तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले क्लास 12 मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का क्या महत्व है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव में जो है 50 से 50 मार्क्स आए, तो आज की क्लास सिर्फ आपके लिए होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो आज हमने जो है टोटल जो है क्वेश्चन बैंक जो हमारा जो है आपको पता होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में हुआ था, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक जो हमारा क्वेश्चन 2019 वाला, उसमें जो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया था, टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव आया था। उसमें से हमने क्या किया, टोटल जो है 30 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए छाट के लिए लाया है। तो आज की क्लास में वही देखने वाले हैं कि 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छाट के लिए लाया था। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे सारे क्वेश्चन का क्या करें, मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास का हम यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। यहाँ तक जो है हमने अपना पूरा क्वेश्चन जो है लिख लिया है। हम टोटल देखने वाले 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी हमने टोटल 10 लिखा है। जब हम 10 पढ़ लेंगे, फिर 10 पढ़ेंगे और फिर इसके बाद फिर 10 पढ़ेंगे, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह हम टोटल जो है 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा होने वाला पीवाई की 2019, मतलब कि प्रीवियस या क्वेश्चन 2019, मतलब कि क्वेश्चन बैंक जैसे हम बोल सकते हैं क्वेश्चन बैंक 2019, मतलब आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये होने वाला हमारा 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना पहला ऑब्जेक्टिव लिख लिया, और ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर 7 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं समाकलन। फिर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि हमको सीधा फार्मूला पूछ दिया। आपने जो है अगर आपने जो है मेरा फार्मूला क्लास अभी तक नहीं किया है, तो जाके इसके बाद जो है मेरा फार्मूला क्लास कर लेना, क्योंकि मैं जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 7, जिसे हम कहते हैं चैप्टर 5 अवकलन और चैप्टर 7 जिसे हम कहते हैं समाकलन, ये दोनों चैप्टर जो है मैंने ऑल फार्मूला जो है इसी चैनल पर मैंने अपलोड क्या किया, मैंने अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक जो है आपने जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का फार्मूला क्लास नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद क्या करना है कि उसी जाकर आप कर लेना, देख लेना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको समाकलन निकालना x पावर n का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे के x पावर n का समाकलन का निकलता है। तो हमको पता है कि x पावर n का समाकलन का निकलता है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस का k, मतलब कि ऊपर भी n प्लस 1 होता है, नीचे भी n प्लस 1 होता है, प्लस k। देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो ये मैंने ये तो होगा ना, हाँ यहाँ पे देखते हैं x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस k। हाँ यह क्या होगा हमारा, यह आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट हो जाएगा। तो पहला आंसर का निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला आंसर, x पावर n का समाकलन का निकलता है, तो x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस का k। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा लिखा हो दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x। पूछ रहा है कि किसके बराबर होता है। हमने ऑप्शन नंबर ए दिया 0, बी दिया 1, सी दिया π/2 और डी दिया -π/2। तो आपको पता होगा कि चाहे हमको sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x पूछ ले, चाहे हमको जो है sec इनवर्स x प्लस का cosec इनवर्स x, या हमसे पूछ ले कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है, बराबर होता है π/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो π/2 के। तो देखते हैं हमारा π/2 कहाँ दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया π/2। लेकिन हम यहाँ देखना थोड़ा गौर से, यहाँ पर दिया हमारा माइनस का π/2, यहाँ जो हमारा ये जो दे दिया माइनस, इसलिए क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी। माइनस का तो माइनस π/2, ये क्या निकलेगा हमारा आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। माइनस का तो माइनस π/2 निकलेगा। हम देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु XYZ की स्थिति सदिश है, मतलब सिंपल क्वेश्चन, हमको जो है बिंदु दे दिया XYZ, पूछा है कि इसका जो है स्थिति सदिश है। तो हमको पता होगा कि हम किस तरह जो है स्थिति सदिश निकालते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमको बिंदु दे दी उसमें क्या करते हैं, उसमें आई कैप से क्या करते हैं, आई कैप और जे कैप के कैप से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक से गुना करेंगे हम आई कैप से, तो हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप, फिर देखिए प्लस वाई कैप में गुना करेंगे हम जे कैप से, ये हो जाएगा हमारा जे कैप, और हम जेड कैप में गुना करेंगे के कैप से, तो हो जाएगा हमारा जेड के कैप। हमारा आंसर का निकलेगा एक्स आई कैप प्लस का वाई जेड कैप प्लस का जेड के कैप। ये तो हमारा माइनस, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस, ये तो हमारा होगा नहीं, यहाँ पे माइनस हमारा होगा, हमारा बचा क्या, हमारा बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही निकल जाएगा हमारा क्या, तो यही निकल जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी का। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया, तो तीसरा का निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी निकल गया। अब हम चलते अपने चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो हमारा जैसे चैप्टर 10 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। कुछ ना क्वेश्चन जो पूछा हमको क्या बोला, हमको सिर्फ क्रॉस निकाल, किसका क्रॉस निकालना है, के कैप क्रॉस के कैप निकालना है, मतलब हमको क्रॉस निकालना है के कैप को। तब तो पता होगा कि मैंने आपके लिए मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। अगर अभी तक जो है आपने डॉट और क्रॉस अभी तक नहीं समझा है, तब जैसे बिल्कुल जो है डॉट और क्रॉस जो है इस क्लास में जो है बिल्कुल आप समझने वाले। तब आपको करना कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि अगर हमको क्रॉस निकालने के लिए दे दिया है, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अगर हमको क्रॉस निकालने के लिए बोल दिया गया है और हमको जैसे सेम मान दिया, जैसे यहाँ पे हमको क्रॉस निकालना है, यहाँ भी के कैप यहाँ भी के कैप है, अगर हम सेम मान का अगर क्रॉस निकालते हैं, उसका मान का निकालते हैं, उसका मान 0 निकलता है। जस्ट इसको अपोजिट, अगर हम डॉट निकालते हैं सेम का, अगर यहाँ पे क्रॉस की जगह अगर ये डॉट होता, अगर हम के कैप डॉट के कैप निकालते, दोनों हमारा सेम हो गया, उस जगह पर आंसर का निकलता, उस जगह पर हमारा आंसर 1 निकलता। लेकिन क्रॉस पे क्या होता है, हम जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर हम सेम का अगर क्रॉस निकालते हैं तो उसका मान 0 निकलता है। यहाँ पे हमारा है के कैप क्रॉस के कैप, दोनों सेम है, तो इसका मान का निकलेगा, इसका मान निकलेगा 0।
हमारा देखते हैं जीरो कहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर एम दिया 1, बी दिया -1, सी दिया क्या स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी दिया 0। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। यही का निकल जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी। हम चलते अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीई है वो किसके बराबर होता है, मतलब जो हमारा पीई है वो किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला पूछ दिया, हमारा जो पीई है वो बराबर होता है एनी बटा एन एस के। किसके, तो एनी बटा एन एस के। यहाँ तो सिर्फ प्लस दिया तो होगा नहीं, यहाँ पे बटन दिया, लेकिन यहाँ पे पहले जिसका कर दिया पहले एस के ऊपर कर देते हैं, हम दिया हुआ एन एस बटा का एनी नहीं, हमारा आंसर का निकलता है एनी बटा का एन एस। यहाँ पे माइनस होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, एनी बटा का एन एस। बिल्कुल से हमारा ऑप्शन नंबर का निकलेगा डी निकलेगा, एनी बटा का एन एस। हमारा आंसर का निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर का निकल गया ऑप्शन नंबर डी, एनी बटा का एन एस। तो हमने जो अभी तक टोटल जो 5 ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब चलते अपने 6ठे नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो यहाँ पे हमारा लिखा 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव, और क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है हमको समाकलन निकालना है। यहाँ पे हमको दे दिया अपर लिमिट दे दिया π/2 और हमको दिया लोअर लिमिट दिया माइनस का π/2। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 7 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं समाकलन, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब हमको समाकलन निकालना है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमको लिमिट दे दिया, लिमिट दे दिया π/2 और लोअर लिमिट दिया माइनस का π/2। जिससे ये जो है ना ऊपर वाला इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, और ये जो हमारा नीचे वाला इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। मतलब हमको बहुत ही क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन है जब बहुत सारे बच्चे लोग देखते हैं तो क्या होता है वो घबरा जाते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर तो बहुत हमको समय ज्यादा लगेगा, अगर हम इसे बनाने जाते हैं तो हमको जो ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। अभी तक जो है आपको जो ट्रिक किसी ने जो नहीं बताया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ये ट्रिक से बनाते हैं तो आप बिल्कुल जो 1 सेकंड में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन को पूछता है तब जो 1 सेकंड में जो उसका आंसर जो बता सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, पहली शर्त यह है कि जो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों हमारा सेम होना चाहिए। पहला शर्त क्या हमारा है कि अगर हमको समाकलन निकालना, अगर हमको दे दिया अपर लिमिट और दे दिया हमको लोअर लिमिट, हमको देखना यह है कि हमारा जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है दोनों सेम है कि नहीं। हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा अपर लिमिट दिया π/2 और लोअर लिमिट भी दिया π/2, बिल्कुल हमारा दोनों सेम है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अपर लिमिट होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो हमारा लोअर लिमिट होगा क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो हम देखते हैं दिया कि हम बिल्कुल सही है, हमारा दोनों सेम है π/2, लेकिन अपर लिमिट हमारा दिया पॉजिटिव में दिया और लोअर लिमिट का दिया माइनस का नेगेटिव में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हमको जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम होता है और दोनों क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उस जगह पर अगर हमको समाकलन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका समाकलन नहीं निकालेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर का निकलेगा, हमारा डायरेक्ट आंसर निकलेगा 0। ये क्या हुआ, एक आपका ट्रिक निकल गया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो सेम पूछता है, पॉजिटिव नेगेटिव पूछता, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जो सिर्फ 1 सेकंड में जो इस तरह का आंसर, इस तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल जो आंसर निकाल ले, तो आपको करना कुछ नहीं, जो आपको क्या करना है, आपको जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखना दोनों सेम है कि नहीं, फिर हमको क्या देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। अगर आपको जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है और आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो आपको करना कुछ नहीं, उसका आंसर का निकलेगा डायरेक्ट 0 निकलेगा। तब उसका समाकलन नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको जो आंसर का निकलेगा, आंसर हमारा 0 निकलेगा। तो हम देखते हैं हमारा 0 कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर दिया -1 होते होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया 0, तो हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी, यही का निकलेगा हमारा, यही निकलेगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी 0। हम चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रिक साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आपको किसी ने भी इस तरह ट्रिक नहीं बताया होगा। ये क्या था, आपके लिए एक ट्रिक था। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जो 1 सेकंड में इस टाइप क्वेश्चन हम आराम से बना ले, तो ये आपके लिए एक ट्रिक था, एक वरदान शामिल हो, जो वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि मुझे ही पता है, क्योंकि मैंने भी जो 2025 में जो मैंने बोर्ड एग्जाम 12 का दिया, और मैंने भी जो है मेरा भी मेन पेपर मैथ ही था। मुझे पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। मैं आप लोगों को बताऊँ, कम से कम जो 3 से 4 क्वेश्चन जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तब बिल्कुल जो 1 सेकंड में जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हम चलते अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिया हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पे दे दिया 1/√2, मतलब सिंपल से पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होगा साइन में 1/√2, तो आपको पता है कि साइन में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 मान का होता है, साइन 45 मान का निकलता है 1/√2 निकलता है। तो यहाँ तो हमारा साइन इनवर्स है, तो इसको हम यहाँ पे रहने देंगे साइन इनवर्स, और ये जो हमारा लिखा ना 1/√2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 45, साइन क्या, साइन 45, तो 45 हम क्या लिखते हैं, 45 हम लिखते हैं π/4 लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स में साइन x, चूंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि अगर साइन इनवर्स में अगर साइन x है तो उस जगह हमारा क्या निकलता है, उस जगह हमारा सिर्फ x निकलता है। तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स में साइन x का मान क्या, x मान यहाँ π/4 है, तो हमारा क्या निकलेगा, तो सिर्फ निकलेगा π/4। तो इसका मान पूछा तो इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा π/4। देखते हैं हमारा π/4 का दिया, तो ऑप्शन नंबर ए दिया π/4, बिल्कुल से हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया π/4। 7वां हमारा आंसर क्या निकलेगा, तो 7वां हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा 7वां आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट सिंपल सा पूछ दिया, डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट का फार्मूला पूछा है। यहाँ दिया PA प्लस PA का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मतलब हमको डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछ दिया, जो हमारा PA है प्लस का PA का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 0, बी दिया 1, सी दिया -1, ऑप्शन नंबर डी दिया पीई। तो आपको पता होना चाहिए कि पी ए प्लस का पी ए का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होती है, बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। देखते हैं हमारा 1 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 0 नहीं, बी में दिया हमारा 1। तो क्या निकल जाएगा हमारा 8वां का आंसर, 8वां का निकल जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। ये निकल जाएगा हमारा 8वां का आंसर का, 8वां का हमारा आंसर का निकल गया ऑप्शन नंबर का बी। मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो जो हमारा जो सबसे मेन चैप्टर है, चैप्टर 5, चैप्टर 7, एक होता है हमारा चैप्टर 10 जिसे हम कहते हैं वेक्टर। अगर आप जो इस 3 चैप्टर को जो आप सिर्फ फार्मूला आप जो याद कर लेते हैं, मैं जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जो है फार्मूला जो है इसी चैनल पे मैं जो है पढ़ा चुका हूँ। करीब जो है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैं जो है चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का जो है सब पूरा जो है फार्मूला मैं आप लोगों को पढ़ा चुका। अगर अभी तक जो आपने जो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का फार्मूला अगर अभी तक जो आपने याद नहीं किया तो बिल्कुल जाकर आप क्या कर ले कि चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का फार्मूला याद कर ले, क्योंकि जो है ये फार्मूला जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि अगर आपको जब तक चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप ना तो ऑब्जेक्टिव ना तो सब्जेक्टिव दोनों नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। तो आपको क्या करना है, जाके इस क्लास के बाद जाके क्या कर लेना, मेरे जो है फार्मूला क्लास को देख लेना और क्या करना, पूरा फार्मूला को याद कर लेना। अब हम चलते अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन ये दिया कि हमको dy बाई dx निकालना, किसका निकालना, sin स्क्वायर x का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, हमको क्या निकालना, हमको dy बाई dx निकालना sin स्क्वायर x का। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर बी दिया 2 sin x, ऑप्शन नंबर सी दिया cos स्क्वायर x और ऑप्शन नंबर डी दिया sin x डॉट में cos x दिया। तो आपको पता है कि अगर हम ऑकलन निकलता है sin स्क्वायर x का, तो जो स्क्वायर है का जो हमारा है ना sin स्क्वायर x, ये क्या होगा, पहले स्क्वायर क्या होगा, पहले स्क्वायर क्या करेंगे हम, स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। अब सिर्फ क्या बचेगा, अब सिर्फ बचेगा sin x। अब क्या बच गया, सिर्फ बच गया हमारा, क्या बच गया, sin x। जो हमारा स्क्वायर था ना, स्क्वायर का हमने क्या कर लिया, क्योंकि अपने एक एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर का क्या निकलता है, अगर हम एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन निकालते हैं dy बाई dx निकालते हैं तो इसका क्या निकलता है, स्क्वायर आगे स्क्वायर का होता है, स्क्वायर हमारा आगे आता है, एक्स लिखा था, फिर एक का घटता है, हमारे यहाँ का निकलेगा हमारा सिर्फ 2x निकलेगा। तो इस हम क्या मानेंगे, इसको ऊपर मानेंगे हम एक्स स्क्वायर था, पहले क्या निकलेगा 2 बाहर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा sin x बाहर निकलेगा, इसी तरह का निकलेगा sin x बाहर निकलेंगे, जैसे निकलते हैं 2x बाहर, या sin स्क्वायर x से पहले क्या करेंगे हम 2 sin x बाहर निकाल लेंगे, फिर जो हमारा बच गया sin x, हम क्या करेंगे sin x का अवकलन करेंगे। तो हमको पता है कि sin x का अवकलन का निकलता है, तो sin x का अवकलन निकलता है cos में a का cos में x। हमारा आंसर का निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 2 sin x डॉट में cos x। देखते हैं हमारा आंसर कहाँ दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 sin x डॉट में cos x, 2 sin x डॉट में cos x और 2 sin x डॉट में cos x। हमारा आंसर का निकल गया 9 का, तो 9 निकल गया हमारे का, 9 निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर का निकल गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम जो ऑब्जेक्टिव जो है बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो हम जो आज का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो बहुत क्या कर रहे हैं कि आपको बहुत ही जल्दी से पढ़ा रहे हैं। मैं जल्दी से पढ़ाने का मेरा ये कारण है क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने से बच चुका है। आपको क्या करना है कि मैथ के साथ साथ जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का हिंदी होगा, इस सारे चैप्टर को भी क्या करना है आपको जो है सारे जो है इस सारे जो है आपको जो सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो आपको सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको क्या करना है कि टाइम को क्या करना है, टाइम को मेंटेन करना, उसका करना सबसे जो अच्छे तरह से क्या करना, सब चैप्टर सब जो है हमारा हमारा जो है सब्जेक्ट है सबको क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करना। इसलिए हम क्या करें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपने जो अभी तक जो पूरा जो फाउंडेशन क्लास हो चाहे पूरा बेसिक क्लास आपने पढ़ लिया होगा, तब वो क्या करना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तब प्रैक्टिस क्या करना है, जल्दी क्या करना है, प्रैक्टिस करना। खास करके ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस करना है हमको क्या करना है, जल्दी करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, हमको ऑब्जेक्टिव जो 50 बनाना है, हमको जो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो आपको करना है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्या करना है, जल्दी प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्या करना, हमारा ऑब्जेक्टिव को बनाना है। इसलिए हम क्या करें कि ऑब्जेक्टिव जो आपको जो बड़ी आराम से क्या करें, आराम से समझा के क्या करें, हम जल्दी क्या करें, ऑब्जेक्टिव को हम सोल्व कर रहे हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो थोड़ा वीडियो को जो हल्का सोलो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सोलो लग रहा है तब क्या करना, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लेना, तब आपको दिक्कत नहीं है। हमारा ऑनलाइन का जमाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ा और स्लो पढ़ना तब क्या करना है, थोड़ा वीडियो को जो है सोलो कर लेना। अगर आपको चाहते हैं कि हमें थोड़ा और स्पीड पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उसे लगता है कि नहीं मुझे और तेज पढ़ना, तब क्या करना है वीडियो को थोड़ा स्पीड को बढ़ा लेना है, क्योंकि उससे जो है हमारा वीडियो का थोड़ा तेजी से चलने लगेगा। तो हम चलते अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर आज के 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हमको dy बाई dx निकाल किसका निकालना है, साइन इनवर्स x का। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। अगर आपने अगर आपने जो चैप्टर 5 का फार्मूला पूरा याद किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर हम ऑकलन निकलते हैं साइन इनवर्स x का, तो इसका फार्मूला क्या निकलता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला निकलता है, इसका ऑकलन निकलता है 1/√1 माइनस का, तो 1 माइनस का x स्क्वायर निकलता है इसका फार्मूला। अगर हम dy बाई dx निकलते हैं साइन इनवर्स x का, तो इसका क्या निकलता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। देखते हैं हमारा कहाँ दिया हुआ है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस होगा नहीं, ये प्लस होगा नहीं, तो होगा नहीं, तो आंसर का निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 10वां आंसर का निकल गया हमारा, 10वां आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। तो तभी तक हमने टोटल कितना क्वेश्चन देख लिया, तभी तक जो हमने जो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देख लिया। हम जो टोटल कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले, हम जो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले। तभी तक हमने जो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देख लिया।
अभी हमारा इसका ऑब्जेक्टिव और देखना बच गया, तो टोटल जो है 20 ऑब्जेक्टिव जो है देखना और बच चुका है। तो हम चलते क्या कर लेते हैं, जो है हमारा 10 ऑब्जेक्टिव जो हमने देख लिया, इसे क्या कर लेते हैं, इसे हम मिटा लेते हैं और जो है 10 ऑब्जेक्टिव और लिख लेते हैं। फिर 10 ऑब्जेक्टिव और लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उसे भी कर लेंगे, फिर उसे भी हम मिटा देंगे, फिर जो है हम 10 ऑब्जेक्टिव और करेंगे। तो इस तरह से हमको टोटल जो है 30 बीबी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। और जो 30 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो सारे ऑब्जेक्टिव जो आज हम करने वाले हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बोर्ड एग्जाम जो है 2019 से पूछे जा चुका है। इसलिए आपसे पहले भी कहा था कि सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव में जो अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो आपको क्या करना है कि जो है पूरा जितना भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उससे क्या करना है, आपको मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम में जो सब सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, उसके ज़्यादा चांस होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में आने का। मतलब कि हमारे क्वेश्चन बैंक जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसका ज़्यादा चांस होता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने का। अगर नहीं भी आता तो हमको जो अंदर से क्या होता है, अंदर से तो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ज़्यादा जो है हाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्या कर पाएंगे, आराम से जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए आपसे पहले बताया था कि जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2019 में हुआ, तो उसमें जो है टोटल जो है हमारा जो है 50 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। हम वहाँ पे क्या था कि 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना था। लेकिन हमारा जो है बोर्ड एग्जाम 2026 जब होगा तो हमारा कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हमारा जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उसमें से हमें कितना बनाना है, उसमें से हमें सिर्फ 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हम जो है उस ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे जो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही जिसे हम आसानी से बना लेंगे, और जो हम कम समय बना लेंगे। जैसे हमारे क्या होगा, जिससे हमारा जो समय बचेगा, और जो हमारा समय बचेगा उसे हम क्या देंगे, उसे जो है हम जो है लॉन्ग सब्जेक्टिव बनाने में देंगे। जैसे हमारे को 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, हमारा 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे, उस समय को हम क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने उसमें से हम क्या किया, तो टोटल हमारा जो 2019 में जो है 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो उसमें से हमने क्या किया, टोटल जो है 30 वीवी ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए मैंने छाट के लिए लाया है। टोटल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है टोटल 50 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। लेकिन मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए जो है बहुत रिसर्च करके उसमें से मैंने क्या किया, 30 ऑब्जेक्टिव छाटा है। हो सकता है कि 30 ऑब्जेक्टिव में से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाए। इसलिए क्या है, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो अभी तक टोटल 10 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब चलते हैं अपनी 11 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 11 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि sin इनवर्स 1/x, हमको डायरेक्ट पूछा कि sin इनवर्स का 1/x किसके बराबर था। ऑप्शन नंबर ए दिया sec इनवर्स का x, ऑप्शन नंबर बी दिया cosec इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी दिया tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी दिया sin x। तो बहुत ही जो क्वेश्चन है कि sin इनवर्स का 1/x, आपको पता है कि sin जो है सो cosec के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 1/x है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा हमारा cosec इनवर्स x। तो जो हमारा है ना sin इनवर्स का 1/x किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा हमारा cosec इनवर्स x का। किसके बराबर होगा हमारा, ये बराबर होगा हमारा cosec इनवर्स x का। तो जो कहा दिया, जो हमारा कहा दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया cosec इनवर्स के x। तो ऑप्शन नंबर 11 का आंसर का निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। cosec इनवर्स का तो cosec इनवर्स का x, ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा, cosec इनवर्स का x। हम देखते हैं अपना हमारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान निकाले। सिंपल क्या बोल रहे हैं, सिर्फ मान निकाले। हमको दे दिया 1 - 1 y(x). आपको पता होगा कि हम मान किस तरह से निकालती है, मतलब हमको सिर्फ सारणिक निकालना। हम क्या करेंगे, कोने को गुना कर देंगे। 1 गुना करेंगे हम x से, और y गुना करेंगे -1 से। तो गुना करेंगे x से, तो यहाँ पे x होगा, आपको पता है हमारा माइनस होता है, और y गुना करेंगे हम -1 से, तो माइनस का हो जाएगा। y गुना करेंगे हम -1 से, तो हमारा क्या निकलेगा, माइनस का y निकलेगा। ये तो हमारा x पहले से -1 का हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर का निकलेगा x प्लस का, तो x प्लस का y। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया x प्लस का y, तो हमारा 12 का आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। हम देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत हमारा इजी है, सिंपल सा पूछ रहा है कि sec x का समाकलन निकालना है। मतलब हमको समाकलन निकालना है sec x का। तो आपको पता है हमको ये क्या पूछ दिया है, ये डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछ दिया। आपको पता होगा कि अगर हम sec x का समाकलन निकालते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है, log मॉडुलस में sec x प्लस का tan x प्लस का c। देखते हैं कि हमारा आंसर कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया सिर्फ log मॉडुलस sec x नहीं, यहाँ होना चाहिए प्लस में tan x। ऑप्शन नंबर बी में दिया log मॉडुलस में, बिल्कुल सही, sec x प्लस का tan x प्लस का c, बिल्कुल सही का। तो 13 का आंसर का निकल जाएगा हमारा, 13 का आंसर निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा था sec x का समाकलन, तो इसका आंसर निकलेगा log मॉडुलस में sec x प्लस का tan x प्लस का c। तो 13 नंबर आंसर का निकल जाएगा हमारा, 13 का निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा निकल जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी हमको क्या निकाल लिया, हमको निकालना समाकलन dx + 1 प्लस का x स्क्वायर का। तो ये जो dx है, dx को अगर हम यहाँ कर देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ऊपर 1, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर dx अगर 1 से गुना करेंगे तो dx हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 1/1 प्लस का x स्क्वायर किसका समाकलन होता है, ये किसका समाकलन होता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा 1/1 प्लस का x स्क्वायर किसका समाकलन होता है, समाकलन होता है हमारा tan इनवर्स x का। तो इसका आंसर का निकलेगा हमारा tan इनवर्स का x प्लस का c। ये हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। का निकल जाएगा हमारा, यह निकल जाएगा हमारा आंसर। हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर दिया सिर्फ tan x प्लस का c, यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया tan x प्लस का c, ऑप्शन नंबर सी दिया cot x प्लस का c, और ऑप्शन नंबर डी जो माइनस cot इनवर्स x प्लस का c। तो जो हमारा आंसर निकल रहा था tan इनवर्स x प्लस का c, तो जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो है इसको जो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
ये जो हमारा है ना tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोट इनवर्स का एक्स प्लस का तो प्लस का सी। मतलब कि हम tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस का सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो हमारा चौथा नंबर आंसर का निकल जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा 14 का ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन में जो है tan इनवर्स एक्स नहीं था, तो हमने क्या किया, हम लोग tan को क्या बदल दिया, हमने tan को बदल दिया कोट में। जब हम tan को अगर कोट में बदलते हैं तो हमारे क्या निकलता है माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस का सी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया था माइनस कोट इनवर्स का एक्स प्लस का सी। और हम चलते अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तेरा हमारा आज का 15 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हमको यहाँ भी डी वाई बाई एक्स निकालना लॉग एक्स का। बिल्कुल एकदम सिंपल था क्वेश्चन। हमको क्या पूछ दिया, सीधा फॉर्मूला पूछ दिया कि अगर हम औकलन निकालते हैं लॉग एक्स का, तो आपको पता होगा कि लॉग एक्स औकलन क्या निकलता है, तो लॉग एक्स का औकलन निकलता है 1 बटा का एक्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 बटा का एक्स। इसका आंसर का निकल जाएगा हमारा 1 बटा का एक्स निकल जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा 1 बटा का एक्स। इसलिए अभी तक आपने जो देखा, अभी तक जो अभी हम जो 11 नंबर से 15 नंबर तक क्वेश्चन में किया है, यहाँ जो देख सकते हैं कि जो हमारा ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, फिर हमारा था 13वां नंबर क्वेश्चन, फिर हमारा था 14 नंबर क्वेश्चन, फिर हमारा था 15 नंबर क्वेश्चन। अभी जो हमने टोटल 5 क्वेश्चन किया है, इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला से पूछा गया था। ये क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 2 से, ये क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 7 से, ये भी था हमारा चैप्टर 7 से, हमारा चैप्टर 5 से। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हमारे लिए जो फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको सिर्फ फार्मूला, अगर आपको सिर्फ पूरा चैप्टर का अगर आपको सिर्फ फार्मूला याद है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ जब जो 50 ऑब्जेक्टिव जो बनाना आपका बोर्ड एग्जाम में, उसमें सबसे 20 ऑब्जेक्टिव जो आप सिर्फ फार्मूला से बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारा फार्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला, बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला। तो आपको करना कुछ ना कुछ जैसे पूरा फार्मूला याद कर लेना। हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये होने वाला आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना है। हमको यह क्या पूछा, हमको यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स निकालना, किसका निकालना है, साइन इनवर्स में एक्स प्लस का कोस इनवर्स में एक्स का। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं। हम क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपने जो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स, या प्लस या tan इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स। ये किसका फॉर्मूला था, पाई बाई 2 का। तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से लिख लेंगे। आपको पता है कि साइन इनवर्स में एक्स प्लस का कोस इनवर्स में एक्स से क्या निकलता है, इसका मान निकलता है पाई बाई का, तो पाई बाई 2 निकलता है। आपको पता है कि अगर हम पाई बाई 2 का अगर हम औकलन निकालते हैं, तो हमको पता है कि जो हमारा पाई बाई 2 का हमारा अचर मान है, क्या हमारा है पाई बाई 2 क्या हमारा पाई बाई 2 हमारा अचर मान है। अगर हम अचर मान का अगर औकलन निकलते हैं तो आंसर का निकलता है, तो हमारा आंसर निकलता है क्या, आंसर निकलता है हमारा 0। तो जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 0, बी में दिया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1 बटा 2 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमारा आंसर का निकला, हमारा आंसर निकल हमारा आंसर का निकल गया 0 निकल गया। तो 0 कहाँ हमारा है, तो 0 हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। अब हम चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन हो रहा है क्या, देखते हो क्या बोल रहा है। यहाँ दे दिया सदिश दे दिया 19 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 6 सेक कैप का मापांक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। हमको क्या कर रहे थे, हमको जो सदिश दे दिया उसका क्या पूछा, आपको मापांक पूछ रहा है। तो आपको अगर मापांक निकालना नहीं आता तो बिल्कुल जो है मापांक निकालने के लिए सीखने वाले, हमको कुछ नहीं करना। हमको जब भी अगर सदिश दे दिया रहेगा, बोलेगा हमको मापांक निकालने के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं, जो हमारा आई के गुना का, जो हमारा के का गुना का, जो हमारा के का गुना का, उसका क्या करना है, सबका हमको स्क्वायर करके जोड़ के क्या करना, रूट लगा देना, तो हमारा जो है मापांक निकल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 आई कैप, तो 19 को क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर को पता क्या निकलता है, 19 का स्क्वायर निकलता है 361 प्लस देंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 25 निकलता है, और 6 का स्क्वायर का निकलता है प्लस का 6 का स्क्वायर का निकलता है 36 निकलता है। फिर क्या करेंगे, हम सब पे रूट लगा देंगे। आपको पता है कि जोड़ेंगे हम, तो जगह 6 25 11 11 12, हाथ में 1 3 3 2 5 और 5 फिर से 5 6 11 11 क्या 12, हाथ में 1 यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा रूट के अंदर 422, आंसर का निकलेगा हमारा रूट के अंदर 422, यहाँ पे रूट के अंदर 322, तो होगा रूट के अंदर 422 421 422। हमारा क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन आंसर का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर 422 ऑप्शन नंबर का निकलेगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। हम चलते अपने अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ बहुत ईजी है। यहाँ दे दिया हमको सारणिक का पूरा, सिर्फ हमको मान पूछा है, मतलब हमको सारणिक दे दिया, हमको क्या निकले इसका मान निकालना है। तो हमको ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, बी दिया -1, ऑप्शन नंबर सी दिया 0 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया 2। तो आपको पता है कि हम सारणिक का मान किस तरह निकालते हैं। हम क्या करेंगे, R1 या C1 के अनुदिश क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारे अगर कुछ हमारा गुणधर्म काम आता है तो हम गुणधर्म लगाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम गुणधर्म लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमारा कोई गुणधर्म अगर काम नहीं आता तो हम क्या करेंगे, R1 हो या C1 हो उसके अनुदिश हम क्या करेंगे, प्राशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश क्या करेंगे, यहाँ पे प्राशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी गुणधर्म हमारा काम नहीं आएगा। तो अगर हम R1 के अनुदिश प्राशन करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये हमारा R1 है, 1 2 4 का R1 है। तो क्या करेंगे, इसको एक एक करके बैठाएंगे। तो पहले हम 1 को बैठाएंगे तो हमारा ये पिक और ये पिक, 9 गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 9 3 27, और फिर यहाँ 4 गुना करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6 6 का 24। फिर होता है माइनस, फिर हम लेंगे 2 को, तो अगर 2 को हम लेते हैं
तो हमारा ये पे और ये पे 9 कम 9 6 कम क्या, तो 6 कम 6, यहाँ हो जाएगा 9 का 9 6 कम 6 प्लस, फिर हम लेंगे 4 को अगर हम लेते हैं तो हमारा ये पे और ये पे 4 कम 4 3 कम 3, यहाँ हो जाएगा 4 कम 4 और 3 कम 3। पता है क्या, अगर 27 जगह 24 जगह 3 बचेगा, 3 में से अगर 1 से गुना करते हैं क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा। यहाँ माइनस है, 9 में से 6 जगह 3 बचेगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 निकलेगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ हमारा आ गया था 4 में 3, अगर 4 में 3 जगह तो 1 बचेगा, और अगर 1 में अगर हम 4 से गुना करें तो 4 एकम 4 ही निकलेगा। तो ये प्लस में 4 3 7 का होगा, 4 3 7 जुड़ जाएगा और माइनस का 6, तो अगर 7 में से 6 जगह क्या निकलेगा हमारा आंसर निकलेगा 1। 7 में से 6 जगह क्या निकलेगा हमारा आंसर निकलेगा 1। तो जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था सारणी का मान निकले, तो सारणी का मान क्या निकल गया, तो सारणी का मान निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर, सारणी का मान हमारा क्या निकल गया 1 निकल गया। देखते हैं हमारा 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया 1, बी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, डी तो होगा नहीं, तो हमारा क्या निकलेगा हमारा आंसर नंबर 18 का था, 18 का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 1 दिया हुआ था, 18 का निकलेगा हमारा आंसर, 18 का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अपने 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको क्या पूछ हमको दिया पी ए, ये जो चिन्ह है हमारा, ये जो चिन्ह है ना हमारा यू का, ये इसे हम कहते हैं क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं यूनियन। तो हमको यहाँ दे दिया पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पूछ दिया, मतलब हम सिंपल जो है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पूछ दिया, यहाँ पूछा ना पी ए यूनियन बी बराबर किसके बराबर होता है, मतलब डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पूछ दिया। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो पहले पी ए प्लस का पी बी माइनस होता है, यहाँ पे प्लस से तो होगा नहीं, यहाँ माइनस से तो होगा नहीं, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल से हमारा ऑप्शन नंबर का निकलेगा 19 का निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया हमारा ये क्या हमारा ये जो इसका फॉर्मूला का आंसर है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हमारा उल्टा जो है ना, ये उल्टा का चिन्ह, अगर जो हमारा सीधा होगा, जो हमारा यू बनेगा हम उसको हम कहते हैं यूनियन, जो हमारा यू को उल्टा को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला का निकलेगा पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 19वां आंसर का निकलेगा हमारा आंसर, 19वां का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। 19वां आंसर का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं अपने 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु दे दिया हमको 3 4 5 की एक्स से दूरी पूछ रहा है, मतलब हमको बिंदु दे दिया और क्या बोल रहा है कि एक्स से दूरी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 3, बी दिया 5, सी दिया √41, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब भी अगर हमको बिंदु दे दिया हो रहा है, चाहे पूछे हम कि एक्स से दूरी, चाहे वाई से दूरी, चाहे हमको जेड से दूरी, तो हमको पूछा है एक्स से दूरी, तो हम क्या करेंगे एक्स को छोड़ देंगे और वाई जेड क्या करेंगे, वाई जेड का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे। तो ये हमारा एक्स मान था, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पूछा क्या एक्स से दूरी पूछा था, हम क्या करेंगे सिर्फ वाई जेड का निकालेंगे। तो वाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और जेड का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 को जाएगा स्क्वायर 25, तो 25 16 का होता है 25 16 होता है 41, तो रूट में का तो रूट में 41, यहाँ पे रूट था तो रूट 25 6 31 31 10 का हो जाएगा 41, मतलब 25 में अगर 16 जुड़ता है हमारा आंसर का निकलता है 41 हो जाएगा √41। तो 20 में का हमारा आंसर का निकलेगा, 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा हमारा √41। देखते हैं √41 कहाँ दिया, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 3, बी दिया 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हमारा √41। तो 20 में हमारा आंसर का निकलेगा, तो 20 में हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। रूट क्या, तो रूट में क्या, तो रूट में 41। ये था हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी तक टोटल हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब जो हमारे पास जो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव और बच चुका था, हम क्या कर लेते हैं, इसी मिटार का 10 ऑब्जेक्टिव क्या कर लेते हैं, जल्दी से 10 ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का 21वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि हमारे 21वां नंबर क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है। और ये जो क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर नंबर 7 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं समाकलन। तो कुछ नहीं है, जो हमको जो अपर लिमिट दे दिया π/2 और लोअर लिमिट दे दिया 0। क्या पूछा कि cos x, क्या पूछा सिर्फ cos x का समाकलन निकाला था। आपको पता है कि cos x का समाकलन क्या निकलता है, तो cos x का समाकलन निकलता है sin x। यहाँ पे हमारा आंसर नहीं निकलेगा डायरेक्ट, जो हमने जो cos x का समाकलन तो निकाल दिया, cos x का समाकलन निकलता है sin x। लेकिन यहाँ से हमको जो अपर लिमिट दिया π/2 और लोअर लिमिट दिया 0, तो हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट उठाएंगे, एक बार क्या करेंगे लोअर लिमिट उठाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना sin x, तो एक जगह क्या करेंगे, एक बार हम बैठेंगे π/2 मतलब अपर लिमिट, फिर माइनस देके फिर देखेंगे sin, और एक बैठेंगे क्या लिखेंगे 0, कि हमारा लोअर लिमिट का 0। तो आपको पता है कि sin 90 कौन होता है, और sin 0 कौन होता है, 0 निकलता है। तो एक में से अगर 0 का टाइम क्या निकलेगा, हमारा आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर एक ही निकलेगा। देखते हैं हमारा एक क्या दिया, तो ऑप्शन नंबर ए दिया -1, बी में दिया हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हमारा 1, तो हमारा 21 का हमारा आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा हमारा 21 का आंसर। 21 का आंसर का निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा होने वाला अगले नंबर क्वेश्चन का था, तो 22वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है। कि यहाँ देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि सीधा बोला है कि x का मान होगा, जबकि हमको यहाँ पे सारणी का मान दे दिया, कुछ हमको सारणी दिया, क्या पूछा कि x का मान होगा, यहाँ पे दिया हुआ x 15 4 4, यहाँ बराबर 0 दिया। अब पूछ रहा है x का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिया 15, बी दिया -15, और ऑप्शन नंबर सी दिया 4, ऑप्शन नंबर डी दिया 4x। तो बहुत कुछ नहीं करना हमको, जैसे सिर्फ यहाँ से x का मान निकालना था। हम क्या करेंगे, कोने कोने गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 4 से, और 4 में गुना करेंगे 15 से, इस तरह से गुना करेंगे हम। तो 1 से गुना करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 4x, फिर होता है माइनस 4 गुना करेंगे 15 से, तो 15 चौक हो जाएगा 60, और बराबर का दिया हमारा 0 दिया हुआ, ये हो जाएगा 4x -60 हो जाएगा, प्लस का 60 बच जाएगा, तो 15 चौके का होता है 15 चौका 60 कट जाता है हमारा
तो x वन का निकलेगा हमारा, तो x का वन निकलेगा 15। देखते हैं हमारा 15 कहाँ दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 15। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर का निकलेगा, 22वां नंबर क्वेश्चन का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर का निकलेगा हमारा, इसका आंसर निकलेगा 15, जो कहा जो हमारा जो दिया हमारे का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम चलते अपने 23वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जैसे हमको अपर लिमिट यहाँ पे हमको निकालना है समाकलन, और हमको यहाँ पे जो अपर लिमिट दिया बी और लोअर लिमिट दिया ए हमको निकालना एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो निकाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसी को नियम को अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे समाकलन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे। तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या निकलता है, एक्स क्यू बटा क्या निकलता है, बटा का 3 निकलता है। मतलब जो पावर उसमें क्या होता है, एक जुट जाता है, नीचे पे क्या होता है, एक जुटता है। तो एक्स स्क्वायर समाकलन निकलता है एक्स क्यू बटा का 3। अब जहाँ पे एक्स है एक बार हम क्या करेंगे, एक बार बैठाएंगे अपर लिमिट, एक बार बैठाएंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ पे एक्स है तो पहले बैठाएंगे अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट हमारा बी है, तो एक्स जब अगर बी उठाएंगे तो हो जाएगा बी क्यू, और नीचे हमारा 3 है, फिर माइनस। अभी यहाँ पे क्या बैठेंगे, एक बार बैठाएंगे हम लोअर लिमिट, तो हमारा लोअर लिमिट दिया ए, हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से अगर ए बैठाएंगे तो हो जाएगा ए क्यू बटा का 3। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा बी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू। तो हमारा आंसर का निकल गया, हमारा आंसर निकल गया बी क्यू माइनस के क्यू बटा का 3। देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर एम क्या दिया, ऑप्शन नंबर एम दिया बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3, और ऑप्शन नंबर बी में दिया ए क्यू माइनस बी क्यू बटा 3। यहाँ तो स्क्वायर दिया था, स्क्वायर दिया था, ये तो हमारा होगा नहीं और ये तो हमारा होगा नहीं, बचा हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा आंसर का निकला, हमारा आंसर निकला है बी क्यू माइनस का ए क्यू। यहाँ क्या दिया हमारा ए क्यू माइनस का बी क्यू, उल्टा दिया, यहाँ पे ए क्यू दिया तब बी क्यू दिया, हमारा आंसर में क्या निकला बी क्यू माइनस का क्यू। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर का ए बी क्यू माइनस का क्यू बटा का 3। तो 23वां नंबर क्वेश्चन का आंसर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। ये था हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर का निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अपने 24वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि हमको जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालने किसका निकालना है, tan x का। तो यहाँ भी क्या होता है डायरेक्ट हमको क्या, हमको डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। अभी तक जो है टोटल जो है अभी तक इस लगा कर, ये था हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन। अभी तक जो हमने अभी तक 24वां नंबर क्वेश्चन जो अभी तक देखा है, इसमें से करीब जो 10 क्वेश्चन जो हमारा सीधा फार्मूला से पूछा गया। अगर आपने जो पूरा जो है अभी तक जो 24 ऑब्जेक्टिव किया है, तो ये आपको भी पता होगा जो हमारा अभी तक जो हमने 24 ऑब्जेक्टिव किया है, इसमें कम से कम जो 10 ऑब्जेक्टिव जो सीधा हमारे फार्मूले से पूछा गया है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे लिए जो है हमारा जो क्लास 12 का जो है मैथ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। जिस तरह अगर हमें भी जिंदा रहना तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो है पानी पीने पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो आपको भी जो है क्या करना पड़ेगा, पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी जो है मैथ में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो अब हम क्या निकाला, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि अगर हम औकलन निकालते हैं tan x का, तो आपको पता है कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं tan x का, तो tan x का औकलन का निकलता है, tan x का औकलन निकलता है sec स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर का x। यही हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते कहाँ दिया sec स्क्वायर का x, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया sec स्क्वायर का x। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 25वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया औकलन समीकरण d2y बटा dx2 प्लस एक्स क्यू, यहाँ दिया dy बटा dx पावर की होल क्यू और बराबर x पावर 4 की कोटि है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर 9 से क्वेश्चन लिया गया। और इस तरह के जो क्वेश्चन हमको जो कोटि और घात निकालने के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो एक से दो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% कन्फर्म पूछा जाता है। तो अगर अभी तक जो आपने जो कोटि और घात निकालना नहीं सीखा है, तो आप बिल्कुल जो क्लास की इस क्लास को गौर से देखें, जैसे आप जो कोटि और घात निकालने के लिए सीखने वाले। तो पहले हम देखेंगे कोटि, हम कोटि किस तरह से निकालते हैं। तो पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे कोटि। हमारा भाई क्वेश्चन भी बोला है कि हमको औकलन समीकरण दे दिया कुछ, अब बोला कि हमको निकालना, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है कोटि। आपको क्या करना है, हम कोटि किस तरह से निकालते हैं, तो हम कोटि उस तरह से निकालते हैं। हम पहले देखेंगे सबसे ज्यादा औकलन कहाँ किया गया है, मतलब कि हम देखेंगे कि ज्यादा बार औकलन कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे d2y बटा dx2, यहाँ पे 2 लगाओ, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार औकलन किया गया है। और यहाँ पे हमारा dy बटा का dx, यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे 1 बार औकलन किया गया है। इन्हें कि आपने देखा 2, यहाँ पे देखा आपने होल क्यू, तो आपने क्या कि डायरेक्ट कोटि लिख दिया 3। ये हमारे ये जो हमारा 3 है ये हमारा घात है, हमारा कोटि नहीं है। हमको क्या बोलेगा, हमको बोलेगा कोटि। तब कोटि किस तरह से पहचानेंगे, हमको देखने के कहाँ पर जो ज्यादा बार जो औकलन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा है d2y बटा का dx2, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 2 बार किया गया औकलन, और यहाँ पे dy बाई dx, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है 1 बार किया गया औकलन। हमारा कोटि क्या निकलेगा, कोटि मतलब कि ज्यादा बार औकलन किया गया हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो हमारा कोटि क्या कहलाएगा, जो ज्यादा बार औकलन क्या होगा। तो यहाँ पे हमको किया 2 बार औकलन, यहाँ पे किया हमारा 1 बार औकलन, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, तो हमारा आंसर निकलेगा जो ज्यादा बार क्या हो गया औकलन हो। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 बार किया गया औकलन, हमारा कोटि क्या निकलेगा, हमारा कोटि निकलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बार क्या किया गया, ज्यादा बार किया गया औकलन। अब हमको हमारा तो कोटि निकल गया 2। देखते हैं हमारा 2 कहाँ दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया 1, बी में दिया ऑप्शन नंबर, और बी में दिया हमारा 2। तो 25वां हमारा आंसर का निकलेगा, तो 25वां का हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा 2।
25 में हमारा आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ऑप्शन नंबर बी में क्या देते टू, तो हमारा कोटि का निकलेगा, कोटि निकलेगा, हमने हमारा निकलेगा टू। तो आपने जो अभी तक जो कोटि निकालना सीख लिया, आप कोटि कैसे निकालेंगे, ज्यादा बार किया गया अवकलन हमें क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब हमको निकालेंगे घात, घात निकालने बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ भी उसी तरह से पहले हमको देखना है कि कहाँ पर जो ज्यादा बार अवकलन किया गया। मान चलते कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे कोटि ने हम क्या पूछ दिया, हमको घात पूछ दिया, हमको ये जो हमको दे दिया अवकलन समीकरण क्या पूछा, हमको जो है इसका घात पूछ दिया। तो हम जो घात किस तरह से निकालते हैं आप देखिए। मान चलिए हमको निकालना है घात, अब जो इस क्लास में जो घात निकालना भी सीख जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमको निकालना है घात। हम फिर से क्या देखेंगे, हम फिर से देखेंगे कहाँ पर जो ज्यादा बार क्या गया, मतलब कहाँ पे जो ज्यादा बार अवकलन किया गया। तो यहाँ पे हमारा किया गया 2 बार अवकलन किया गया, यहाँ पे हमको 1 बार अवकलन किया गया। तो कोटि में क्या था कि ज्यादा बार किया गया अवकलन हमारा कोटि कहलाता है। लेकिन घात में जैसे इसका अपोजिट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो घात हम किस तरह से निकालते हैं कि हम देखेंगे कहाँ पर जो ज्यादा बार अवकलन किया गया था। हमारा ज्यादा बार अवकलन किया गया, यहाँ पे किया गया d2 बटा dx2। हम देखेंगे इस पर घात कितना है, ज्यादा यहाँ पे 2 बार किया गया अवकलन, यहाँ पे 1 बार किया गया अवकलन। तो हम देखेंगे ज्यादा बार अवकलन को, तो ज्यादा बार अवकलन यहाँ पे किया गया, 2 बार अवकलन किया गया। तो इसका हम इसका घात देखेंगे, इसका घात क्या है, तीसरे घात कुछ नहीं, तीसरे घात कुछ नहीं, तीसरे घात क्या है 1 है। इसका घात कुछ नहीं, तीसरे घात क्या है 1 है। मतलब सिंपल सबको इतना याद रखना है कि ज्यादा बार जहाँ पे अवकलन किया हुआ जाएगा, ज्यादा पर का ज्यादा मतलब जैसे जहाँ पे जो अवकलन किया हुआ होगा उसी का हम क्या देखेंगे, उसी का हम घात देखेंगे। उसका जो भी घात होगा हमारा आंसर का निकलेगा, वही का निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा। तो इस ये जो है आपके लिए जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जो है आपके लिए नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब जो है कोटेड घात निकालना सीख लिए। जब आप अपने जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में देखेंगे तो कम से कम जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो आपको जो सिर्फ कोटेड घात से पूछेगा। अगर आपने अगर कोटेड घात निकालना सीख लिया तो जो आपको जो 2 से 3 नंबर जो आपके मुट्ठी में आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वें नंबर क्वेश्चन था जिसने हमने देख लिया। हमको बोले तो कोटि निकालने के लिए हमने कोटि का निकाल लिया, 2 निकाले। जब हमारा ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी में दिया था। अब हम चलते हैं अपने 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे समाकलन निकालना कोष्ठक का एक्स का। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पूछ दिया, हमको समाकलन निकालना है कोष्ठक का स्क्वायर एक्स का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 10x प्लस का सी, ऑप्शन नंबर बी दिया माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी दिया 2 कोसेक एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे दिया साइन एक्स। आपको पता है कि अगर हम कोसेक का स्क्वायर एक्स का हम समाकलन निकालते हैं तो इसका समाकलन क्या निकलता है, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी, प्लस किया तो प्लस का सी से क्या निकलता है, इसका समाकलन निकलता है। तो देखते हैं हमारे कहाँ पे आंसर दिया, माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। तो 26 का अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो हमारा आंसर दिया माइनस कोट एक्स प्लस का सी। तो 26 का हमारा आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी निकल जाएगा। क्या निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। हम चलते अपने 27वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सिंपल से हमको क्वेश्चन पूछ दिया जो हमारा ए वेक्टर और जो हमारा डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है। मतलब कि हमको जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जो हमारा ए वेक्टर और जो हमारा मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होती है, बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ये किसके बराबर होती है, बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इसके बराबर होता है, जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो किसके बराबर होती है, बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर ए में तो दिया हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे जो है माइनस लग गया था, हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया होगा नहीं तो होगा नहीं, सी दिया माइनस नहीं तो होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बिल्कुल सही। जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होते हैं किसके बराबर होते हैं, बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो हमारा जो 27वां नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। तो 27वां का आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर का डी। अब चलते अपने 28वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। डायरेक्ट क्या पूछ हमको, यहाँ भी क्या हमको जैसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, पूछा क्या देखो 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला किसके बराबर होता है। मतलब कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमको पूछ दिया डायरेक्ट। मतलब हमको जो है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला निकालना है sin इनवर्स के रूप में। तो आपको पता है कि अगर हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला निकालते हैं sin इनवर्स के रूप में तो उसका फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर, बिल्कुल हाँ हमारा आंसर यही होगा। लेकिन हम बी भी देख लेते हैं, बी में दिया sin इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का x स्क्वायर, ये तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, ये भी हमारा होगा नहीं। sin इनवर्स 1 प्लस x ये भी हमारा होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 2 tan इनवर्स x का हम फार्मूला निकालते हैं तो इसका आंसर निकलता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर। तो 28वां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, हमारा ऑप्शन निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए निकल जाएगा। 28वां का हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने 29वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यार हमारा आज 29वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जेड एच के दिक् कोजिया है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि जेड एच के दिक् कोजिया है। अगर आपको जो कभी भी आपको जो है एक्स या वाई या जेड कुछ भी अगर पूछ दे, लगा के पूछ दे कि जैसे यहाँ यहाँ जैसे हमसे पूछा है कि जेड एच के दिक् कोजिया है। देखिए जिसके भी दिक् को हमसे पूछ दे, अगर यहाँ पर पूछा हमको जेड एच के दिक् हो जाए मतलब हमारा एक्स वाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड एच के दिक् हो जाए पूछा तो जेड का मान क्या हो जाएगा, जेड का मान 1 हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पूछा कि जेड एच के दिक् हो जाए तो जो जेड का मान क्या होगा, जेड का मान 1 होगा और एक्स वाई मान क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये क्या हमारा है, ये हमारा है जेड एच के दिक् हो जाए है। तो आंसर का निकलेगा 0 0 1। देखते हैं हमारा कहाँ पर दिया 0 0 1, 0 0 तो होगा नहीं, 1 आ गया तो होगा नहीं,
यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, लास्ट में नीचे 1, हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया 001 तो हमारा 29वां ऑप्शन नंबर का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन हमारे का निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमसे पूछा था जेड की दिक्कत हो, इसलिए जेड का मान 1 हुआ और एक्स वाई का मान 0 हो गया। अगर आपसे वाई का अगर वाई का पूछ दे, अगर पूछ दे वाई एच की दिक्कत हो जाए तो आपको वाई का मान 1 रखना और एक्स जेड मान का रखना 0 रखना। अगर आपको यह पूछ दे कि एक्स एच की दिक्कत हो जाए तो आपको एक्स का मान 1 रखना और वाई जेड का मान का रख लेना 0 रख लेना। तो हमारा आज 29वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर का निकलेगा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी निकल गया। अब हम चलते हैं अपने आज का जो आखिरी नंबर क्वेश्चन, आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव जो होने वाला हमारा 30वां नंबर ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। तो ये हमारा आज का आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव जो नंबर होने वाला 30वां। यहाँ कुछ नहीं, अभी बहुत सिंपल डायरेक्ट हमको फार्मूला पूछ दिया, हमको समाकलन निकालना dx बटा x का। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो dx है dx को वहाँ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 बटा का x और ये हो जाएगा हमारा dx। अगर हम dx का 1 से गुना करेंगे तो हमारा dx का चला जाएगा, dx हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब dx बटा x को हम लिख सकते हैं 1 बटा x dx। हमको क्या निकला, इसका समाकलन निकालना है। तो आपको पता होगा कि 1 बटा x का समाकलन क्या निकलता है। अगर आपने अवकलन निकाला होगा तो आपको पता होगा कि log x का अवकलन क्या निकलता है, 1 बटा x निकलता है। तो यहाँ पर हमारा 1 बटा x है। अगर हम 1 बटा x का समाकलन निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर हम 1 बटा x का समाकलन निकालते हैं तो इसका आंसर निकलता है log मॉडुलस में x। हम निकालते समाकलन था प्लस का c या प्लस का के लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस का c। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा log मॉडुलस में x प्लस का c। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया log मॉडुलस में x प्लस का c, बिल्कुल से हमारा आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ दिया log x, यहाँ प्लस का c नहीं दिया, हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 0 D1, ये तो होगा नहीं हमारा, ये तो होगा नहीं और ये तो हमारा होगा नहीं। हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर का ए log मॉडुलस में x प्लस का c। तो 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा आंसर क्या निकल गया ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए निकल गया। ये था हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर क्या निकलेगा, जिसका आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए log मॉडुलस में x प्लस का c। ये था आज का हमारा आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव जो था हमारा 30वां नंबर ऑब्जेक्टिव। तो टोटल दोस्तों आज जो है हमने टोटल जो क्लास हमने कितना ऑब्जेक्टिव देखा, तो टोटल जो आज हमने जो टोटल 30 VBA ऑब्जेक्टिव देखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो पूछा जा चुका है और आपको पता होगा कि सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा जरूरी हैं। अभी तक जो हमने टोटल जो 30 ऑब्जेक्टिव देखा है, तो आपने अगर इसमें से अगर एक बात गौर किया होगा तो इसमें जो करीब से करीब जो कम से कम हमारा 15 ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया था। इसलिए जो आपकी इसके लिहाज से जो आपको पता होगा कि हमारे लिए फार्मूला कितना ज़्यादा जरूरी है और हमें जो फार्मूला कितना याद करना है। इसलिए आपसे पहले बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक जो मेरा फार्मूला क्लास नहीं देखा है, चैप्टर 5 या चैप्टर 7 है, तो जाके इस क्लास के बाद जो आप जो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जो फार्मूला क्लास आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 या चैप्टर 10 या चैप्टर 9 और जो हमारा जो फार्मूला बच चुका है, अगर हम उसका भी क्लास लाएं तो इस वीडियो में जो कम से कम 10 कमेंट कर देना। मैं क्या करूँगा, मैं पूरा जो ऑल जो हमारा ऑब्जेक्ट और जो हमारा जो ऑल चैप्टर हम क्या करेंगे उसका जो पूरा क्या करेंगे, एक जगह से आपको फार्मूला कर दे देंगे और आप क्या कर लेना, फार्मूला को पूरा याद कर लेना। तो दोस्तों अगर आज क्लास में अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर जो अभी तक आपने जो मेरा 30 ऑब्जेक्टिव देखा है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक करके जाना। और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर से, आपके एक लाइक से मुझे जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं क्या कर पाता हूँ, क्या कर पाता हूँ कि अंदर से बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट होकर क्या कर पाता हूँ, आपको पढ़ा पाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको जो है आज का ऑब्जेक्टिव क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो सबसे पहले कर देना। अगर आपको अच्छी क्लास लगी होगी तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, कमेंट में लिखना कि हाँ मुझे भाई आज की क्लास जो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आपने जो पूरा जो 30 ऑब्जेक्टिव देख लिया, ये 30 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था नीचे। लेकिन दोस्तों एक कमेंट करके ही जाना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि हाँ मुझे जो ये 30 ऑब्जेक्टिव जो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया है। अभी दोस्तों अभी तक जो आपने जो टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखा, आपको इससे ये समझ में आ चुका होगा जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो हमें हर साल होता है, हर साल जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें से आप जो कितना इजी ऑब्जेक्टिव पूछता है हमारा बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे टीचर मैं देखता हूँ क्या करते हैं, बच्चे को डरा देते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो मैथ का जो पेपर होता है बहुत हार्ड आता है, आप नहीं बना पाओगे, आप इस तरह से बनाओगे, आपसे सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, आप सब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो आपने अभी जो आपने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव जो आपने मेरे साथ मिलकर किया, आपने ये देखा कि 30 ऑब्जेक्टिव जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 से पूछा गया था उस समय, जिसमें हमारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 50 से 50 क्वेश्चन बनाना था। अभी तो हमको जो 100 ऑब्जेक्टिव देता है, हमसे उसमें से सिर्फ हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं, उस समय जो हमको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव देता था, हमको जो 50 से 50 बनाना था। जब उसमें इतना इजी पूछता था, आपको अभी पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको नहीं पता तब क्या करना, एक बार जो क्वेश्चन में जो उलट कर देख लेना। अगर आपने अच्छे से मैथ को प्रैक्टिस किया, अगर आपने अच्छे मैथ को जो बेसिक पढ़ा है, फार्मूला याद किया है, अब जब आप जो है जब क्वेश्चन में पलटेगा तब देखिएगा हमसे जो पूरा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जो पूरा 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव बन रहा है, पूरा 5 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम जो इस लेवल का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो दोस्त इससे पहले जो हमने जो आपके लिए जो क्वेश्चन में 2019 से जो 5 जो है मोस्ट जो 2 मार्क्स का VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। और इससे पहले जो मैंने अभी बहुत पहले जो क्वेश्चन में 2024 हो या 2023 हो, उसका भी क्या मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैंने आप जो करा चुका। अभी तक जो आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा
तो उस क्लास को भी क्या कर ले, उस क्लास को भी क्या कर ले, आप देख ले। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ तो जो मेरा व्यूज, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें सिर्फ दोस्तों 5 से 6 व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या करें, थोड़ा अपने भाई को भी, मुझे अपने छोटा भाई या बड़ा भाई का मानकर दोस्तों मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करे, और जो मेरा वीडियो को थोड़ा जो जो इस बार 12 के एग्जाम दे रहे उसे भी क्या करो, उसके पास भी शेयर करे, वो क्या कर पाए, मेरे वीडियोस क्या कर पाए, थोड़ा फायदा वो भी क्या कर ले, पढ़ ले और जो अच्छा नंबर ला ले। तो दोस्तों प्लीज मेरे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानकर मुझे भी आप पूरा सपोर्ट दे। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी जो से पढ़ाना स्टार्ट किया, हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता होगा, हो सकता है कि मेरा राइटिंग में जो लिखता हूँ आपको समझ में नहीं आता होगा, हो सकता है कि मैं जो है आप थोड़ा आप लोगों को सही से समझा नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग है दोस्तों, हो सकता है कि मैं अभी शुरू पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं आपको सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा समझाऊं। अगर 1% में अगर मुझे पढ़ाया आपको कुछ समझ में आता है, आप जो है मेरे पढ़ाई हुए मैथ से जो आप अच्छे नंबर ला लेते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया था मेरे भाई और मेरे बहनी ने मुझसे पढ़ा और जैसे मुझे जो पढ़ कर जो मैथ में जो अच्छे नंबर लाया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि अगर आपको जो मेरे क्लास का जो आज जो 30 का ऑब्जेक्टिव जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो आपको करना कुछ नहीं, पहली बात तो एक लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर जरूर करना कि हाँ मुझे जो आज की क्लास पूरा समझ में आया है। तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में किसी और अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी तरह से अगर कुछ भी प्रैक्टिस करना तो नीचे कमेंट में बता देना कि हाँ मुझे जो है इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, हाँ मुझे इस तरह का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना, मैं क्या करूँगा उस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, चाहे उस तरह का सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 महीने समय बच्चों का, आपको क्या करना है, सही से मेहनत करना और जो अच्छे से प्रैक्टिस करना और जो अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना। आपको जो है रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।